दागियों को बचाने के अध्यादेश पर राहुल गांधी के विचारों से जताई ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सहमति। प्रदेश सरकार को बताया भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार। राइट टू रिजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर। मतदाताओं को मिला उम्मीदवार खारिज करने का अधिकार। ईवीएम मशीन में जुड़ेगा ऑप्शन। और नवरात्र महोत्सव की तैयारी हुई शुरू। मूर्तिकार मां दुर्गा की प्रतिमाओं के निर्माण में जी जान से जुटे। इस बार 6 फीट से ज्यादा बड़ी प्रतिमाएं पंडालों में नहीं होंगी विराजमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज और आपके साथ मैं हूं शहनाज। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में पिछले करीब 10 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस पार्टी आगामी चुनाव में पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाने के लिए जमकर मेहनत कर रही है। इसी सिलसिले में अंचल में जगह जगह भाजपा सरकार के खिलाफ जन आक्रोश सभाएं आयोजित की जा रही हैं। ऐसी एक सभा भिंड जिले में शुक्रवार को आयोजित हुई, जिसमें अंचल और प्रदेश के सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं सहित मध्य प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार अभियान समिति के प्रमुख और केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। भाजपा सरकार के खिलाफ आयोजित कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश सभा में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा सरकार की नीतियों को जमकर निशाना बनाया। उसे भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी बताकर कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की। सभा को केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने बारी बारी से संबोधित किया। कांग्रेस की सोच और विचारधारा इस मंच पर आसीन एक एक नेता, कार्यकर्ता, सेवक की एक ही सोच और विचारधारा है। जैसा होता है नेता वैसा होता है कार्यकर्ता। और हम सब कार्यकर्ता हैं। हमारी एक ही नेता है और वो है सोनिया गांधी। और अगर सोनिया गांधी ने किसी बात का संकल्प ले लिया तो दुर्गा मां की स्वरूप है, वो करके दिखाती है। ये सोनिया गांधी की खूबी, उनकी सोच और विचारधारा है कि जान जाए कांग्रेस की सोच और विचारधारा। और दूसरी तरफ भाजपा की भी एक सोच है, भाजपा की भी विचारधारा है। उनकी सोच और विचारधारा है कि वचन जाए पर जान न जाए। सभा के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनाव सुधार को लेकर देश में चल रही बहस पर भी अपने विचार रखे। खासतौर पर इस समय सभी के बीच चर्चा का विषय बने केंद्र सरकार के दागियों को बचाने के लिए लाए गए अध्यादेश और इस पर राहुल गांधी की टिप्पणी से मचे बवाल पर इस मुद्दे पर उन्होंने राहुल गांधी के विचारों से सहमति जताई। तो वहीं चुनाव सुधार की दिशा में मतदाताओं को उम्मीदवारों को ठुकराने का विकल्प दिए जाने का स्वागत किया। प्रजातंत्र में जितने आप ऑप्शन मतदाता को दोगे वो अच्छी बात है। इसमें मुझे कोई कठिनाई नहीं है और मैं सहमत हूँ। राहुल गांधी जी ने अध्यादेश के बारे में जो कहा है, अध्यादेश का उन्हें विरोध किया है। उन्होंने जो कहा है वही कांग्रेस पार्टी की सोच है और उनकी जो सोच है वो बड़ी साफ सुथरी है कि इस देश में बेदागी लोगों को हमें आगे बढ़ना होगा। कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राकेश चौधरी को कांग्रेस छोड़े भले ही काफी समय बीत गया हो, लेकिन लगता है कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के मन में इसे लेकर टीस अभी भी बाकी है। जन आक्रोश सभा में दिए गए अपने भाषण में राकेश चौधरी का जिक्र करके अपनी इसी टीस को उन्होंने जगजाहिर किया। मुझे इस बात का दुख है कि भिंड जिले के चंबल इलाके के लोग अपनी बातों पर कायम रहते हैं। राकेश चौधरी जी हमारे मित्र हैं, मेरे मंत्रिमंडल में भी रहे हैं, हमेशा से उनका मैंने सहयोग किया। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ऐन वक्त पर उस कांग्रेस पार्टी को, जिस कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया, उनके साथ उन्होंने गद्दारी की है, ये चंबल के लोगों की चरित्र नहीं हो सकता है। ये चंबल के लोगों का काम करने का तरीका नहीं हो सकता है। हम उसको धिक्कार करते हैं। साथियों, मैं आपसे इतना ही अनुरोध करता हूँ कि अब परिवर्तन की लहर आ गई है। ये जितने भी हम लोग विराजमान हैं, जो भी कांग्रेस का उम्मीदवार लेके आए वो हम सब का है। वो ना तेरा है, ना मेरा है, ना सिंधिया जी का है, ना दिग्विजय सिंह जी का है, ना कमलनाथ जी का है, ना किसी का है। वो कांग्रेस का उम्मीदवार है। हाथ के पंजे
कांटे के निशान पर जो भी लेकर चले आए वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, और हम सब लोग मिलकर उसको जिताएंगे, क्योंकि आज आवश्यकता उम्मीदवार की तरफ हमें नहीं देखना है, हमें कांग्रेस की सरकार बनाने की आवश्यकता है। तो वहीं सभा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने भाजपा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर इसे मोदी और भाजपा के लिए मुंगेरी लाल का हसीन सपना बताया। जो कहती है वो करती है। ये भारतीय जनता पार्टी के ये ठगाने, ये लुटेरे पूरे प्रदेश को लूट लिया और नरेंद्र मोदी को दिया। नरेंद्र मोदी को लाके इन्होंने लोकसभा का दरवाजा नहीं देखा, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, अब वो प्रधानमंत्री के सपने देख रहा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। वो जहाँ क्या क्या तरीके अपना रहा, जाम सभा हो RSS के काली टोपी खाकी गद्दी वाले सब साथ में पहुंच जाते हैं, सब साथ में जाते और कहते हैं, और उन्होंने क्या तरीका निकाला और के मुसलमान भाई आएंगे, उनकी धर्मपत्नी आएगी और मेरे सामने वो मुसलमान भी नहीं आता, धर्मपत्नी नहीं आती, ये काली टोपी खाकी गद्दी वाले उनका पहन के आगे बैठ जाते हैं। चुनावी मौसम में प्रदेश के दो मुख्य दलों कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोपों प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। ये दौर चुनावी मौसम के उफान पर पहुंचने के साथ ही और जोर पकड़ेगा। ऐसे में चुनाव के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस पार्टी के विचारों से सहमति जताकर उसे प्रदेश की सत्ता की चाबी देने का फैसला करती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम फैसले में देश के मतदाताओं को यह अधिकार दे दिया है कि वे अब मतदान के दौरान सभी प्रत्याशियों को ठुकरा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी निर्देश दिए हैं कि वह ईवीएम मशीन में रिजेक्ट का एक बटन लगाएं, ताकि मतदाता को मौजूदा उम्मीदवारों में से कोई भी पसंद नहीं हो तो वो किसी को भी अपना वोट नहीं देकर विरोध दर्ज कर सके। सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला ऐसे वक्त में आया है जब आगामी महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले वर्ष लोकसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में इस फैसले को लेकर प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। शहर के कुछ लोग इस फैसले को सही बता रहे हैं तो कुछ इसको लेकर असमंजस में हैं। कोई नहीं का मतलब ये हुआ कि हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। हमारी नज़र में कोई संस्था इस लायक नहीं है और हम वोट देने के इच्छुक भी हैं, लेकिन फिर भी देना नहीं चाहते। ये हमारा मैसेज जाता है कि हम किसी के सपोर्ट में नहीं हैं। बस ये ऑप्शन समझ सकते हैं, किसी के लिए बहुत अच्छा भी है ये। और अगर हम सोचें कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे तो थोड़ा सा दुख भी होता है कि हम इस लायक होने का एक नागरिक होकर हम वो काम नहीं कर पा रहे जो हमें करना चाहिए। ये ऑप्शन तो बहुत अच्छा निकला है, क्योंकि जनता कई बार चाहती है कि हम अपनी इच्छा से ही किसी को वोट दें, और जो करने लायक है, जो इस जगह उसमें पॉलिटिक्स में या इस दुनिया में या कहीं भी कुछ करे उसी को ही वोट देना ही उचित रहता है। ऐसे तो वोट के लिए कई सपोर्ट में करने वाले उनके खड़ा तो कर देते हैं उनको, क्योंकि उनकी हाइट वो रहती है, हाई वो रहती है, पर लेकिन वो सच पूछो तो वो उस लायक होते भी नहीं है। जनता को पूरा हक है कि ना अपना ही इच्छा अनुसार वोटिंग दी जाए और उसी को दी जाए जो काम करते हैं। देखिए, इस तरीके का जो ऑप्शन दिया गया है, ये तो हम जैसे शिक्षकों के सामने जैसे बच्चों के लिए वो ऑप्शन देते हैं, वो चीज़ मुझे तो लग रही है। इससे कोई नहीं से तो तात्पर्य ये होता है कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग करना ही नहीं चाहते। नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व बनता है। सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए कि जिस प्रकार अपराधियों को खड़े होने की मान्यता नहीं दे रहे हैं, उसी प्रकार शिक्षित व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने के लिए राजनीतिक दलों को निर्देश दे। ये जब तक ये नहीं होगा, हमारा लोकतांत्रिक हमारी व्यवस्था डगमगाती रहेगी। क्योंकि सर दोनों की दोनों अपनी अपनी पॉलिटिक्स खेलते हैं। हालांकि बीजेपी ने काफ़ी डेवलपमेंट किया है, बट कोई नहीं भी ऑप्शन काफ़ी बेटर है। बहुत अच्छा ऑप्शन है। हमारी देश की जनता को कम से कम एक नकारात्मक नेता के लिए फ़ायदा मिलेगा, और जो कम से कम एक दिल में तसल्ली रहती है कि हमें ये सब कोई पसंद नहीं है, कम से कम उसका अपने अधिकार ज़्यादा कहेंगे हमने इतना कर लिया अपने लिए। दुरुपयोग हो रहा है, वैसे ही नेता दुरुपयोग कर रहे हैं आदमी बनता है का। आदमी वोट डालता है अपनी काम से डालता है, आदमी वोट डालता है अपनी नेता के लिए, भैया आदमी हमारा काम करवाएगा। वो कोई बेसिक कोई काम नहीं कर रहे हैं वो नेता लोग, कोई मतलब ही नहीं है उनको वोट डालने से। आधी जनता वैसे ही वोट डालने नहीं आती, कोई नेता हमारा कोई काम सुनेगा नहीं तो आधी जनता वोट डालेगी नहीं। ये कहानी है।
तो इससे कम निजात मिली जाएगी। बेसिकली ये ऑप्शन इसलिए अच्छा है क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि किसको दें, कई बार लगता है ये अच्छा है, लेकिन इसके पीछे कई बार ऐसे कुछ नए रीज़न निकलते हैं कि लगता है कि इसको नहीं देना है या इसको देना है। जब जजमेंट कहीं कन्फ्यूज़न में आता है तो वहाँ ये रहता है कि हमारा वोट बेकार तो नहीं है, मैं ना देने जाऊँ इससे ये क्लियर तो होगा मेरी वोटिंग होगी, बट वो एक ऐसी डंप वोटिंग होगी जिसमें मेरे को किसी एक को भी नहीं चुनना है। मतलब जो मेरे यहाँ से प्रतिनिधि खड़ा हुआ है, जो भी है, कोई भी हो सकता है, वो मुझे लगता है कि ये इस लायक नहीं है, इसके काबिल नहीं है, इस पोजीशन के काबिल नहीं है, तो मेरा वोट बेकार नहीं हुआ, मेरी काउंटिंग तो वहाँ हुई, बट मैं ये शो ऑफ कर रहा हूँ कि इन दोनों में से कोई भी मेरे क्षेत्र के लायक नहीं है, मेरी जो वोट मैं देना चाहता हूँ। मतलब ये दिमाग में नहीं कि यार ये अच्छा नहीं है बट ये भी अच्छा नहीं है, लेकिन एक ठीक है, कोई किसी एक को तो देना ही है, तो उससे अच्छा ये है कि मेरा वोट भी बेकार नहीं हुआ और मेरी काउंटिंग भी हुई, बट मैंने दोनों जो ना चाहते हुए मैं किसी एक को देता वो नहीं दिया, तो इसलिए कोई नहीं वाला ऑप्शन मेरे लिए इसलिए ज़्यादा ठीक है। दुनिया कितनी भी बेईमान हो जाए, लेकिन ईमानदारों की यहाँ कमी नहीं है, और कुछ ऐसी ईमानदारी की मिसाल पेश कर रहे हैं जनकगंज थाने में एक पदस्थ एक सिपाही, जिन्होंने सड़क पर मिले पर्स को उसके वाजिब हाथों में पहुंचाया। मामला पाटनकर बाजार का है, जहां बाजार में खरीदारी के लिए अपने पति दिनेश राजपूत के साथ निकली हेमलता राजपूत का पर्स रास्ते में सड़क पर गिर गया। इस बीच जनकगंज थाने में पदस्थ आरक्षक कौशलेंद्र की नज़र इस पर्स पर पड़ गई और उन्होंने थाने पहुंच पर्स को उसके वाजिब हाथों तक पहुंचाया। पर्स में 7,000 की नकदी सहित अन्य कीमती सामान थे। कौशलेंद्र की इस ईमानदारी के लिए खोया पर्स वापस पाने वाले दंपति ने जहां उनकी जमकर तारीफ की, तो थाने के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी उनकी जमकर सराहना की। पर्स गिर गया था, अभी क्या है 2 बार चक्कर लगा के आया, तो मैं अभी दोबारा जा रहा था रिटर्न फिर पूछते हुए, तो एक भाई ने, मैं भी क्या थाने में कंप्लेंट लिखाने के लिए आ रहा था, थाना पूछ रहा था, जैसे एक भाई ने कहा आपका पर्स मिल गया, पहले मैं उनसे बोल के आया, तो मैं सीधा थाने आया अपना पर्स लेके। कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आ रहे थे? अभी पाटनकर से निमंत्रण पे गए थे, वो वापस घर पे जा रहे हैं। सिपाही ने एक ईमानदारी का परिचय दिया है, क्या कहना चाहिए? उसके लिए बहुत धन्यवाद। कितने पैसे थे इसके अंदर? इसके अंदर पैसे तो 8-10 हज़ार। अभी एक महिला अपने बच्चे के साथ, पति के साथ मोटरसाइकिल बैठकर जा रही थी कि नुक्ता खाने के लिए आई हुई थी, लौट बच्चे को संभालने लगी तो उसके हाथ से पर्स गिर गया। हमारा जवान जो थाने का आरक्षक कौशलेंद्र है, वह वहाँ से निकल रहा था, उसने पर्स को दूर से गिरते हुए देखा और गिरने के बाद जो आदमी चचा थे वो पर्स को लेके जाने लगे, तो उसने चचा से बोला ये कहाँ लेके जा रहा है तू, तो उसने कहा कि हम थाने ही जा रहे थे बोले देने के लिए, तो बोले थाना तो इस तरफ है, उधर कहाँ को आगे जा रहा है। इतने में क्या हुआ कि जिनका पर्स गिरा हुआ था वो उसको अदृश्य हो गए, वो मिले नहीं, तो उसने ला के पर्स को थाने में जमा किया। महिला और वो पुरुष ढूंढते हुए जब वापस आए तो वो थाने रिपोर्ट लिखाने के लिए आए, तो उनको बताया कि पर्स जो है ये आपका पर्स के हुलिया क्या है, वो पूछ कर उनके पर्स को उनको वापस दे दिया गया। उस पर्स में करीब 7,000 रुपये, एक घड़ी उसमें थी जो उनको प्राप्त हो गया है, और जो व्यक्ति उसको लेके जा रहा था उससे लेके और थाने में जमा कराया, जिसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी गई थी, और महिला को जैसे इसकी जानकारी मिली कि थाने में हो सकता है या थाने में रिपोर्ट लिखा दी जाए, तो वो यहाँ जब आई तो उसके पर्स के बारे में जब हुलिया वगैरह पूछा तो उसको। कौशलेंद्र ने ईमानदारी की मिसाल पेश कर जहां सच का साथ दिया, तो वहीं पुलिस के प्रति बनती लोगों की गलत धारणा को भी सकारात्मक करने का प्रयास किया है। और यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए एस न्यूज़ के साथ।